Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, review exercise 2, question number 2. Factorize the following expression. और फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x, और इस तरह ये 9 एक्सप्रेशन है, हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। इन तीनों टर्म में से एक तो स्टूडेंट्स 2 फैक्टर है, क्योंकि 4, 18 और 12 जो है वो 2 के मल्टीपल हैं, और दूसरा x कॉमन है इन तीनों में से। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2x एज कॉमन, और यहाँ पर लेफ्ट ओवर बचेगा 2x स्क्वायर। 18 में से 2 कॉमन लिया तो बाकी स्टूडेंट्स 9x, x स्क्वायर में से 1x कॉमन ले लिया, माइनस 12x में से 2x कॉमन लिए तो बाकी बात जाएंगे 6। अब स्टूडेंट्स माइनस 6 और इस 2 को हम मल्टीप्लाई करके वर्किंग में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -12। अब हमने -12 के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस आए, तो इस सेंटर में चूँकि प्लस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ हम प्लस और छोटे के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो एक फैक्टर आपका हर हाल में नेगेटिव होना चाहिए। तो जो 12 के फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो माइनस जो हमारा स्मॉल फैक्टर है उसके साथ हमने माइनस लगाना है। स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो +11 आता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्हें सम अप करें तो 4 आएगा, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्हें सम अप करें तो 1 आएगा, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ये इसका आंसर है। आगे स्टूडेंट्स जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है स्टूडेंट्स x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम इसको दोनों हमारे पास जो टर्म्स हैं इनको हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो x क्यूब तो ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में है, तो इसको मैं लिख लूँगा x क्यूब प्लस 64 जो है ये स्टूडेंट्स 4 क्यूब होता है, और y का ऑलरेडी क्यूब गिवन है तो हम इसको लिख लेंगे 4y होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी, ए की जगह x और b की जगह 4y, ये आ गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, और a की जगह हम लिखेंगे x और इसका स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह x और b की जगह 4y प्लस बी स्क्वायर और b की जगह 4y होल स्क्वायर, और इसको हम कर लेंगे क्लोज। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर माइनस x और 4y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4xy प्लस 4 स्क्वायर मीन 16 और y स्क्वायर मीन y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16y स्क्वायर। ये सेकंड एक्सप्रेशन था। अब स्टूडेंट्स हम फैक्टराइजेशन करेंगे थर्ड एक्सप्रेशन की, और वो है x क्यूब y क्यूब माइनस 8। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म को हम होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो x क्यूब y क्यूब को हम लिख लेंगे xy होल क्यूब, और 8 को हम लिखेंगे 2 क्यूब। अब स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ए की जगह xy लिखेंगे, बी की जगह 2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a माइनस बी यानी कि xy माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, और a की जगह हम लिखेंगे xy होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह xy और b की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर, और b है हमारा 2 और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा xy माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों नंबर का स्क्वायर है, प्लस 2 को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2xy, और प्लस 2 स्क्वायर होता है 4। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड एक्सप्रेशन। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स फोर्थ एक्सप्रेशन, और जो फोर्थ एक्सप्रेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x और माइनस 60।
अब स्टूडेंट्स -60 को, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, -60 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 60। अब हमने 60 के फैक्टर बनाने हैं कि -23 है, चूँकि ये प्लस है तो हम दोनों फैक्टर के साथ माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा, दोनों के साथ माइनस लगा लेंगे तो मल्टीप्लाई करने से +60 आएगा और सम अप करेंगे तो -23 आएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम इस टर्म को स्प्लिट कर लेंगे तो ये आ जाएगा -x² -3x -20x और -60। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे -x को, और बाकी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेंगे वो बचेंगे, नंबर बचेंगे x + 3, और लास्ट टू टर्म में से हम -20 कॉमन लेंगे और बाकी x + 3 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं x + 3 और जो स्टूडेंट्स बाकी नंबर बच रहे हैं वो है -x और -20। तो लास्ट जो हमारा फैक्टर है उसमें अगर आप नोट करें तो माइनस जो दोनों नंबर के साथ आ रही है तो उस माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, -1 मैंने इधर से कॉमन ले लिया और बाकी ये बच जाएगा x + 20 × x + 3। एक मेथड ये था। दूसरा मेथड ये था स्टूडेंट्स कि आप इस एक्सप्रेशन को लिखें -x² -23x -60। तो इन तीनों टर्म में से हम -1 कॉमन ले लें और बाकी आ जाएगा x² + 20x + 60। अब ये सारे नंबर प्लस हो चुके हैं तो उसी तरह हम इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ये आ जाएगा x², यहाँ पर 23 था मैंने 20 लिख लिया, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x + 20x + 60। अब स्टूडेंट्स -1 एज इट इज़। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x, बाकी बचेगा x + 3। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 20 और बाकी बचेगा x + 3 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 × x + 3 × x + 20। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें कर लें। आगे स्टूडेंट्स नंबर 5 के जो एक्सप्रेशन है वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2x² + 7x + 3। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करके वर्किंग में लिखेंगे, ये 6 आएगा। अब 6 के हमने फैक्टर बनाने हैं, जिसके प्लस करने से 7 आ जाए तो वो 1 × 6 ही बनेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x² + x + 6x + 3। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x और बाकी बचेगा 2x + 1। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 2 और बाकी लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 3। तो 6 में से 3 कॉमन लिया तो बाकी 2x और 3 सारा कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा 1। ब्रैकेट में देखें स्टूडेंट्स एक जैसे नंबर्स हैं तो ये आ जाएगा 2x + 1 × x + 3। आगे स्टूडेंट्स जो 6 एक्सप्रेशन है वो हमें गिवन है जी x⁴ + 64। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स a² में और इसको कन्वर्ट करेंगे b² में। तो ये आ जाएगा x² होल स्क्वायर + 64 को हम चेंज कर लेंगे 8² में। तो स्टूडेंट्स इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम 2ab इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a की जगह लिखेंगे x² और b की जगह लिखेंगे 8। अब ये जो नंबर हमने ऐड किया ये ऊपर एक्सप्रेशन में गिवन नहीं था तो ये हमने खुद से ऐड किया, तो ये हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो 8 2 = 16 x² हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये तीनों नंबर्स मिलकर स्टूडेंट्स एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारे पास x² + 8 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -16x² को हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 4x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a² - b² जो इक्वल होता है a + b × a - b के। तो a हमारा ये है, b ये है, तो a + b ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x² + 8 + 4x, यानी कि हमने किया a + b × a - b। तो x² + 8 - b है हमारा 4x।
तो ये a माइनस बी लिख लिया। अब हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, और इसके आगे हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है सेवन्थ पार्ट, ये 6 पार्ट था, अभी हमने 7th एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। और 7 एक्सप्रेशन के जो नंबर्स हैं वो है x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। इसमें भी स्टूडेंट्स हम जो प्रीवियस पार्ट में किया है फार्मूला अप्लाई वही करेंगे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर में और 9 को हम कन्वर्ट करेंगे बी स्क्वायर में। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेंटर में हमें चाहिए प्लस 2, ए की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बी की जगह हम लिखेंगे 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है स्टूडेंट 6x स्क्वायर। 2x स्क्वायर गिवन था, हमने 4 खुद से ऐड किया है क्योंकि ये 6x स्क्वायर बन रहा है, ऊपर 2x स्क्वायर था तो हमने 4x स्क्वायर ऐड किया तो वो 4x स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। आपने लाइनें नहीं लगानी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं माइनस 2x होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी की जगह लिखेंगे 2x इंटू फिर a की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और b की जगह 2 तो माइनस बी आना है 2x। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि 3 के हम कोई भी फैक्टर बनाएं तो वो -2 नहीं आएगा, क्योंकि 3 प्लस है तो हमें दोनों फैक्टर प्लस लेने हैं, दोनों माइनस लेने हैं। आगे स्टूडेंट्स नंबर 8 है जो उस एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो वो है जी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 360। अब स्टूडेंट्स देखें कि हमने ये हमारे पास जो 4 फैक्टर नज़र आ रहे हैं, हमने नोट करना है कि कोई से 2 फैक्टर के रियल नंबर को प्लस या मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर आ जाएं। तो 3 और 6 को प्लस करेंगे तो ये भी 9 आएगा, 4 और 5 को प्लस करेंगे तो ये भी 9 आएगा। तो हमें फर्स्ट और 4 को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको लिखूँगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6, यानी कि मैंने इन दोनों को इकट्ठे करके लिख लिया, और x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360। अब स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18। इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 माइनस 360। अब स्टूडेंट्स हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को भी ये लाइट टर्म्स हैं, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x प्लस 20 माइनस 360। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x और एक्स स्क्वायर प्लस 9x को हम सपोज करेंगे कि ये इक्वल है a के। आप y लिख लें, a लिख लें, b लिख लें, जो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं लिखूँगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y। आप ये भी ले सकते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y प्लस 18 इंटू वाई प्लस 20 माइनस 360। अब स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, y को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20y, 18 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 18y, और 18 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 360 माइनस 360, ये दोनों होंगे कैंसिल। तो अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इसको वाई स्क्वायर प्लस, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 38y।
अब इन दोनों में से हम स्टूडेंट्स कॉमन ले लेंगे y, और बाकी आ जाएगा y प्लस 38, और अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y की जगह स्टूडेंट्स हमने सपोज किया था y को एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो हम इसको लिख लेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 9x y की जगह इनटू, और इसकी जगह हम लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 38। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x, क्योंकि x कॉमन आता है, बाकी बात जाएगा x प्लस 9। और इसकी हम देख लेते हैं कि ये फैक्टराइजेशन होती है या नहीं होती। तो 38 के हम फैक्टर बना लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 38, 2 मल्टीप्लाई बाय 19, और आगे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो मीन्स कि इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8। स्टूडेंट्स नाइन्थ एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 और माइनस 30 प्लस 36। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हम सपोज कर लेंगे कि ये y की इक्वल है। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू y। तो इन दोनों नंबर्स की जगह अभी हम y पुट करेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 36। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, y को माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 9y, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, और 3 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 27 प्लस 36। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y मीन्स माइनस 6y, और स्टूडेंट्स माइनस 27 प्लस 36 मीन्स 9। तो स्टूडेंट्स इसको हम परफेक्ट स्क्वायर इजीली बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स ए स्क्वायर में, 9 को हम कन्वर्ट करेंगे 3 स्क्वायर में, सेंटर में आएगा माइनस 2, ए की जगह y और b की जगह 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y माइनस 3 होल स्क्वायर, और y की जगह अभी हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इधर लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, और y हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x को। तो हम लिख लेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल स्क्वायर, और इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि 3 की कोई भी फैक्टर नहीं बनेगी जिनसे 6 आए। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।